बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर. And today we are going to discuss about unit 4 organizational behavior. We are going to do theory part, right? So theory में हमने काफी सारे options, I mean to say that we have covered so many topics from organizational behavior, and we are preparing for NTA UGC NET JARAP 2022, right? सो इसके अंदर हम देखेंगे यूनिट 4 को, इसमें क्या कंटेंट्स लेकर के आई हूँ. ठीक है, सारे कंटेंट्स जो कि आपको पढ़ाना है मुझे एंड मैं पढ़ा चुकी हूँ यूनिट 4 में, वो सारे आपके स्क्रीन पर है, राइट? ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ सेशन 1 में ही, एंड ये सारे टॉपिक जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सारे चीजें मैंने करा दी हैं यूट्यूब पे. अगर आपने नहीं देखा है इन सारे सेशंस को तो आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे जाके. एंड अगर आपको लगता है कि मेरी टीचिंग स्टाइल अच्छी है, कंटेंट्स जो लेके आती हूँ अच्छे हैं, आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके लिए इफेक्टिव है, देन यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू कैन गेट मोर इन इंफॉर्मेशन अबाउट द सिलेबस एंड जो भी अपकमिंग आने वाले हैं. लाइक अभी एग्जाम आने वाला, एग्जाम की एग्जाम आई जस्ट ट्राइंग टू से दैट जो एग्जाम के रिजल्ट आने वाले हैं उस पर डिस्कस करेंगे, राइट? क्योंकि आंसर की आ गई है, आप लोगों ने देखा होगा आंसर की में, आपने देख लिया होगा कि क्या आपका परफॉर्मेंस लेवल रहा है प्रीवियस सेशन में, लास्ट एग्जाम में क्या रहा है, अपकमिंग एग्जाम में आपका क्या रहेगा रिवोल्यूशन, राइट? एंड किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, कहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए, कहाँ पे आप लैग कर गए, इन सारी चीजों को के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड एनालिसिस करेंगे कि जहाँ पे हमारा लैग, जहाँ पे हम लैग कर रहे हैं वहां पे हमें फोकस करना है, किस तरह से फोकस करना है, राइट? सो ये हमारा सारा जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ सब कुछ हमने कर लिया है. सो विल स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट सेशन में, ये सारे हमने किए हुए हैं. hierarchy of needs हमने पढ़ लिया था. मैस्लो सेपरेट द 5 नीड्स इनटू हायर एंड लोअर ऑर्डर्स. क्या हायर ऑर्डर्स हैं, क्या लोअर ऑर्डर्स हैं मैस्लो के अंडर द नीड हियरार्की थ्योरी. थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई को भी हमने देखा था, उसके अजम्पशंस देखे थे, राइट? एंड व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस फॉर मैनेजर्स, द 2 फैक्टर थ्योरी. सो इम्प्लीकेशंस तक हमने देख लिया था. नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम 2 factor theory. So what is the 2 factor theory? You'll see here, right? So let's start from this topic. Right? So yes, we'll see here. The 2 factor theory is sometimes also called motivation hygiene theory. 2 factor theory को हम और किस नाम से जानते हैं? That is called motivation hygiene theory, right? And second point देखेंगे, proposed by psychologist Frederick Herzberg. So 2 factor theory कौन लेके आया था? So that person is Frederick Herzberg. So आपको क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं एग्जाम में कि 2 factor theory is given by, आपके सामने प्रोपागेटर्स के नाम दे दिए जाते हैं, राइट? 4 ऑथर्स के नाम दे दिए जाएंगे, आपको ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा. अगर आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा एग्जाम में, तो आप सही आंसर कर सकते हैं. दैट 2 factor theory is given by Frederick Herzberg, राइट? मैस्लो की नीड हियरार्की थ्योरी के बारे में बात कर लेंगे, 2 फैक्टर थ्योरी के बारे में बात कर लेंगे. इस तरह ये सारे जो भी जहां जहां पे भी वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, मैचिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको बताते जाऊंगी कहां पे आपको फोकस करना है, राइट? सो विल सी नेक्स्ट. फ्रॉम द कैटेगराइज्ड रिस्पॉन्सेस हर्जबर्ग कंक्लूडेड. सो उन्होंने क्या क्या कंक्लूड किया था हम देखेंगे आगे. पहला देखेंगे ऑप्शन ए, intrinsic factors such as advancement, recognition, responsibility and achievement seem to be related to job satisfaction. So उन्होंने क्या क्या चीजों को कंक्लूड किया था, क्या क्या चीजें उनकी 2 फैक्टर थ्योरी में उन्होंने दिखाया था, क्या क्या देखने को मिला है 2 फैक्टर थ्योरी में हर्जबर्ग के. सो उन्होंने बात की थी इंट्रिंसिक फैक्टर्स के बारे में, जो आंतरिक, जो इंसान के अंदर की क्या फैक्टर्स होते, क्या क्या चीजें होती हैं. सच एज एडवांसमेंट की बात करते हैं, रिकॉग्निशन की बात करते हैं कि आपको कहाँ पे फोकस करने की जरूरत है, रिकॉग्नाइज करना पहले किसी भी चीज को, ठीक है, आइडेंटिफाई करना. रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, एक, राइट? एंड देन टॉक अबाउट दैट ही इज टॉकिंग अबाउट अचीवमेंट की बात करते हैं. सीम टू बी रिलेटेड टू जॉब सेटिस्फैक्शन. सो ये सारी चीजें जॉब सेटिस्फैक्शन का एक फैक्टर है, राइट? ऑप्शन बी देखेंगे,
Dissatisfied respondents tended to cite extrinsic factors such as supervision, pay, company policies, and working conditions. So dissatisfied respondents tended to cite extrinsic factors. So जहां पे इंट्रिंसिक फैक्टर की बात कहाँ पे की जाती है, जहां पे जॉब सेटिस्फेक्शन की बात हो रही होगी, इंट्रिंसिक फैक्टर्स की वजह से जॉब सेटिस्फेक्शन आता है, वेयर एज डिससेटिस्फाइड कहाँ पे पीपल होते हैं, दैट टॉक्स अबाउट एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स. सो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स की वजह से लोग डिससेटिस्फाइड होते हैं विद द जॉब. सो क्या क्या फैक्टर्स हैं हम विल सी हियर, सच एज सुपरविजन. सुपरविजन अगर अच्छा ना हो तो भी एक पर्सन को, लाइक जो एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, अगर उनका मैनेजर से वो सेटिस्फाइड नहीं है, उनका मैनेजर कोऑपरेटिव नहीं है, सपोर्टिव नहीं है, गाइड नहीं कर रहा है प्रॉपर, तो कहीं ना कहीं जब सुपरविजन में लैक आता है तो उससे भी जो उनके अंडर काम करने वाले एम्प्लॉयज होते हैं वो डिससेटिस्फाइड होते हैं विद द जॉब. पे को लेकर के भी, क्योंकि जो काम कर रहे हैं अगर उनको सेटिस्फैक्शन नहीं है कि जितना काम हम दे रहे हैं, जितना हम अपना इनपुट दे रहे हैं, उसके बेसिस पे हमें पे नहीं किया जा रहा है, तो वो भी एक कारक होता है डिससेटिस्फैक्शन का जॉब के अंदर. कंपनी पॉलिसीज की वजह से भी डिससेटिस्फैक्शन होता है, राइट. एंड वर्किंग कंडीशंस की, वर्किंग कंडीशंस में अगर आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो अच्छा नहीं है, प्लीजेंट नहीं है, फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके बेसिस पे भी आपको देखने को मिलेगा कि जो एम्प्लॉयज होते हैं वो डिससेटिस्फाइड होते हैं विद देयर जॉब्स. सो दे आर दी एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, दे आर आउटसाइड फैक्टर्स. लाइक जो ये इंट्रिंसिक का आपने समझ लिया कि एडवांसमेंट होता है, रिकॉग्निशन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अचीवमेंट होता है, तो ये सारी चीजें इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं और इनकी वजह से इंप्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेटिस्फाइड होता है विद देयर जॉब. एंड वहीं पर एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स के अंदर देखा जाता है कि जहां पे लैक ऑफ सुपरविजन, लेस पे आउट, company policies, and working conditions, all are the factors for dissatisfaction, right? So we'll see next. C, option C, the opposite of satisfaction is not dissatisfaction. So इसका मतलब अब ये नहीं कह सकते अगर कोई पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है अपने जॉब से तो वो डिससेटिस्फाइड है. कभी कभी क्या होता है कि चीजें एक मॉडरेट लेवल में लाइफ में चल रही होती हैं, वो डिससेटिस्फाइड नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वो डिससेटिस्फाइड है. अगर आप किसी से खुश नहीं हो तो इसका मतलब नहीं कि आप किसी से नाराज हो, राइट. सो यहाँ पे सिर्फ सिंपली ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं. Job satisfaction factors are separated and distinct from job dissatisfaction factors. Managers who eliminate job dissatisfaction factors may not necessarily bring about motivation. So ऐसा नहीं है कि जब job satisfaction की बात करते हैं, dissatisfaction की बात करते हैं, उसमें अगर managers dissatisfaction को eliminate करने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो motivation की भी बात कर रहे हैं. These are the separate factors, right? And when hygiene factors are adequate, people will not be dissatisfied, neither will they be satisfied. So जब बात करेंगे हाइजीन फैक्टर की, जब हाइजीन फैक्टर आपका एडिकेट होता है, पर्याप्त होता है, तो वहां पर ऐसी बात नहीं है कि पीपल हमेशा सेटिस्फाइड होंगे या तो फिर वो डिससेटिस्फाइड होते हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं. To motivate people, emphasize factors intrinsically rewarding that are associated with the work itself or to outcomes directly derived from it. So जब आप बात करते हैं मोटिवेशन की तो मोटिवेशन इंट्रिंसिक होता है ना, राइट. सो कभी भी अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मोटिवेशन इज इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, तो आप हमेशा आपका आंसर होगा मोटिवेशन इज इंट्रिंसिक, क्योंकि मोटिवेशन फैक्टर आपके इंटरनली आता है, इंटरनल फैक्टर होता है, राइट. सो विल सी द डिफरेंसेस हियर.